पति ब्रह्मचारी। The number you have called is currently switched off. ईशा बहू का फोन बंद क्यों आ रहा है? पता नहीं कहाँ चली गई। देवर जी, डॉक्टर ने आपको कोई भी टेंशन लेने से मना किया है। आ जाएगी महारानी, इतनी फिक्र कर रहे। और भाभी वो कभी अपना फोन बंद ही नहीं रखती है, इसलिए टेंशन हो रही है। चाचा जी, हाँ आप चिंता मत कीजिए, ईशा यही कहीं होगी आसपास। मैं उसे देख कर आती हूँ, ठीक है? जा। कोई जरूरत नहीं तुझे अकेले घर से बाहर जाने की। क्यों ना जाओ? मैं कह रही हूँ ना, इसलिए नहीं जाएगी। ये आप नहीं, मोहल्ले वालों का दबाव कहलवा रहा है आपसे। माँ, मुझे लगा था आपको मुझ पे भरोसा है, लेकिन आप तो उन लोगों की तरफ है। अच्छा कोई नहीं, मैं देख के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, आराम करिए बैठ के। चलिए बैठ जाइए, और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अच्छा ठीक है। चाचा जी, आप मुझे फोन दीजिए, मैं सूरज को फोन करती हूँ। उसको पता होगा ना ईशा कहाँ है। अब बैठिए, आराम कीजिए। जी बाबू जी प्रणाम। सारे सिलेंडर्स रखवा दिए हैं, कल सुबह सुबह उन्हें बेचने की व्यवस्था करते हैं। जी शाबाश सरजू। पापा, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं समझूंगी कि मैं तुम्हारे आसपास ही। जिस दिन ये तुमसे अलग हुआ ना, समझ जाना वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। याद रखना। जब मैं बाइक बना रहा था तो झुमका तो चाबी में ही था, वही कहीं आसपास में गिरा होगा। गिर गया तो गिर गया। वैसे भी ईशा जी की कही कोई भी बात अब सच नहीं लगती। छोड़। क्या हो रहा है? मुझे झूठ से नफरत है, और अगर मुझे झूठ से नफरत है तो मुझे तो ईशा जी से भी नफरत होनी चाहिए। फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है मुझसे? उल्टा उनकी फिक्र क्यों हो रही है? पहले तो फोन बिजी आ रहा था, अब सूरज फोन नहीं उठा रहा है। बस बहुत हो गया। अरे महारानी कहीं नहीं गई, यही कहीं आसपास होगी, आ जाएगी। और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बस जरूर यहीं कहीं पर गिरा होगा। इस लड़के की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो दूसरे रास्ते से जाओ, चलो चलो आप लोग भी। आए दिनों कुछ न कुछ इस रास्ते पे होते रहता है। बकवास है ये रास्ता, और आज का दिन पे पूरा चक्कर काट के जाना होगा।
इसे भी अभी इस लड़की की कुछ भी पहचान समझ नहीं आ रही, बस इतना समझ आ रहा है कि ये मैरिड है। इसकी नब्ज भी बहुत कमजोर लग रही है। अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं आई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी पापा, जी सीधा घर ही आ रहा हूं। कांस्टेबल, कांस्टेबल जल्दी आओ। कुछ बिहारी मैं हारी। देवर जी मैं आपको कैसे समझाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। अरे आ जाएगी महारानी, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? खाना खाएंगे तो दबा दूंगी। आइए। छुई मुई जी कहाँ रह गई? अगर छुई मुई जी जल्दी नहीं आई तो मम्मी जी सारा काम मुझे को पकड़ा देंगी। तारी की क्या बड़बड़ा रही है? हैं? अरे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू 1.25 महीने का जापा तो कर ले, उसके बाद मैं तेरा कैसे काम करवा के तेरे जोड़ तोड़ूंगी। माँ पहले आप और चाचा जी आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, मैं सारे काम कर दूंगी। चाचा जी बैठिए ना, खाना खा लीजिए। पर भाभी ईशा बहू इतनी रात तक कभी बाहर रहती ही नहीं, और अगर रहना भी पड़ जाए तो फोन करके बता देती है। आज पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज तुझे कुछ पता है ईशा कहाँ है? हैं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बस पापा बहुत हुआ, बंद कीजिए ना। सूरज किस तरह से बात कर रहा है तू चाचा जी से? तूने पी रखी है क्या? पी नहीं रखी है मैंने, पूरे होश में हूँ और सीधा सवाल कर रहा हूँ। अटक क्यों कर रहे हैं पापा? अरे ईशा का फोन नहीं लग रहा है, वो लौटी नहीं है घर पर, इसमें नाटक क्या? छोटी बच्ची नहीं है वो, जब मर्जी होगी लौट आएगी। अरे पर ईशा का फोन नहीं लग रहा है, तू ऐसी लापरवाही से बात कैसे कर सकता है? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। किसी की चिंता नहीं है आपको पापा। सूरज इतना बड़ा नहीं हो गया तू, अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? क्यों ताई मां? छोटा हो या बड़ा, झूठ फरेब धोखे की सजा तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना। जब मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था तो ठेस पहुंची थी ना आप लोगों को। आज बिल्कुल उसी तरह मुझे भी ठेस पहुंची है, और वो भी बहुत गहरी वाली। क्योंकि मेरे अपने मुझसे बड़े, जिन्हें मैं भगवान के समान मानता रहता हूं, वो जब झूठ बोलने पर उतर आए तो क्या करूं भला मैं? हाँ, पूछिए इनसे कि इन्होंने हार्ट अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। क्या चाचा जी आप सच में नाटक कर रहे थे? वो ऐसा सीना पकड़ के ऐसे? चाचा जी आप तो उम्दा, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त एक्टिंग की आपने, जबरदस्त। हाँ मोनिका भाभी, सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ इनकी लाडली बहू ईशा जी भी शामिल थी इनके नाटक। दोनों ने मिलकर सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ताकि ये दोनों मिलके मुझे ब्लैकमेल कर सके। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। चाची पापा जी, पापा जी। बेटा तेरा ये बाप
इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता बेटा। मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूँ। आपके ये बीमारी वाले नाटक, मेरा मतलब है सूरज सच में बहुत टेंशन में आ गया आपके इस हाल को देख। मुझे आपसे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।